स्वागत सिटी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन। आज हम इस वक्त मौजूद हैं कलेक्ट्रेट सर्किल पे, जहां पर कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आर तिवारी जो जयपुर अध्यक्ष है उनकी तरफ से यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो वार्डों को लेकर के समीकरण बना के जो कम किए जा रहे हैं उसके विरोध में यहां पर धरना प्रदर्शन। हमारे साथ कुछ कांग्रेसी नेता मौजूद है, आइए उनसे करते हैं सीधी बात। सर, क्या कहना है आपका? जिस तरीके से बीजेपी यहाँ वार्डों को कम कर रही है, समीकरण कर रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदेश में जब से पर्ची सरकार बनी है तब से दिल्ली से एक पर्ची आती है और एक आदेश आता है और उसको बिना सोचे समझे लागू कर देते हैं। और ये फैसला भी इसी तरह से हुई है कि जयपुर शहर में कांग्रेस की सरकार ने पिछले कार्यकाल में 2 नगर निगम किए थे और 91 वार्डों से 250 वार्ड किए थे, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता को अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का और जयपुर का समुचित विकास हो सके। और कांग्रेस ने एक सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर इस योजना को लेकर आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को नेता नहीं बनने दिया जाए। आज जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, हमारे जयपुर शहर के अध्यक्ष आर तिवारी जी के नेतृत्व में, हमारे जयपुर शहर के जो हमारे विधायक रफी खान जी आदर्श नगर के, अमीर कागजी साहब और तमाम नेताओं के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर कलेक्ट्रेट सर्किट पर हो रहा है। हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और सरकार से हम ये आह्वान करते हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया उस फैसले को वापस करे और जयपुर शहर में 2 ही नगर निगम रहे और 250 वार्ड रहे, वरना अन्यथा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और जयपुर शहर में ना मुख्यमंत्री को कहीं निकलने दिया जाएगा, ना किसी मंत्री को निकलने दिया जाएगा। कार्यकर्ता उनका घेराव करेगा। आज जयपुर का कार्यकर्ता और जयपुर का आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पिछले 1 साल से जयपुर शहर में एक ईंट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अनर्गल फैसले लेकर भारतीय जनता पार्टी आती है। आज जयपुर में जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जगह जगह सीवरें बन रही हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जयपुर के विकास को लेकर कोई बात नहीं हो रही और वैसे जनता को और कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सर, बीजेपी का भी आरोप है कि आपने अपनी तरीके से कांग्रेस ने समीकरण करके और अपने वार्डों के अंदर अपना वोट बनाने के लिए, अपने पार्षदों को जिताने के लिए किया। आज हम अपने तरीके से करेंगे, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी का आरोप बिल्कुल गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी ने 250 वार्ड किए तो उसमें 250 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी तो चुनाव लड़े हैं और हम तो ये कहते हैं कि परिसीमन और सीमांकन आप अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन वार्ड 250 रखिए जयपुर शहर में और 2 नगर निगम रखिए, ताकि आम कार्यकर्ता आम नागरिक को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके और जयपुर के जो विकास है उसमें सबकी भागीदारी हो सके। हमारे साथ एक कांग्रेसी पार्षद और है, उनका क्या कहना है इस पर? सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो खुद ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड जैसे हमारे छोटे वार्ड थे तो काम भी होता था, बहुत अच्छा काम हो रहा था। अभी वार्ड बड़े करने की कह रहे हैं, व्हीकल है ही नहीं, निगम के पास कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी संसाधन है, कुछ भी नहीं है। जब छोटे वार्डों में इतनी परेशानी होती है तो बड़े वार्ड जब होंगे तो कितनी समस्या होगी। तो मैं तो खुद ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार को बड़े जो ऐसे वार्ड है यही वार्ड रखने चाहिए और अगर नहीं होता है ऐसा तो सब लोग जैसे हमारे बिलोक अध्यक्ष साहब ने बोला है कि सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस की टीम और धंधा करेंगे, हर तरीके से हम इसका होने नहीं देंगे। जब छोटे वार्डों के अंदर समस्या है तो बड़े वार्ड करके तो बड़ी समस्या और फैल सकती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़े वार्ड में तो समस्या होगी क्योंकि व्हीकल नहीं है इसके पास में, निगम के पास में। बीजेपी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। जब से सरकार बनी हुई है सुनती नहीं है। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस सरकार तो हम पार्षदों को काम कराने में बहुत आसानी से काम करते थे। हम आज ये पोजीशन हो गई कि हमारे को व्हीकल नहीं मिल रहे, जगह जगह कचरा पड़ा रहता है, मेरे को कोई हर चीज की परेशानी होती है, हमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब बड़े वार्ड में तो नुकसान ही होगा, व्हीकल ही नहीं है। जब बड़े वार्ड होंगे तो नुकसान ही होगा, छोटे वार्ड में तो फिर आसानी से काम कर लेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे वार्ड है वैसे वार्ड रहना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं आज जिस धरने पे हम लोग बैठे हैं, ये कांग्रेस का धरना जो है केवल कांग्रेस के लिए नहीं है और वार्डों की लड़ाई के लिए नहीं है। खाली मेरा सिर्फ एक ही जयपुर की जनता तो क्लियर एक ही चीज कहनी है कि ये जो हमने वार्ड बनाए थे, जब हमारे अशोक गहलोत जी ने सरकार के टाइम 250 वार्ड किए थे, तब केवल इतना ध्यान रखा था कि एक वार्ड के अंदर हमने 6, 7 और 8,000 जनों का एक वार्ड बनाया, जिससे कि पार्षद सबको अप्रोच कर सके और उस वार्ड में रहने वाली जनता पार्षदों को अप्रोच कर सके, अपनी समस्या सुना सके और नगर निगम से हम काम करा सकें। लेकिन बीजेपी आज उस 3 वार्डों को मिला के एक वार्ड करना चाहती है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद जब बीजेपी 1 साल से छोटे वार्ड में भी अपना पैसा नहीं दे पा रही, पार्षदों को पैसा नहीं मिल पा रहा, ये बड़े वार्ड करके इनको पैसा कहां से देगी? ये तो सिर्फ रोना जानती है और ये रोती रहेगी और जनता को रुलाती रहेगी। जैसे 1 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया और ये वार्ड बड़े हो गए। इनका एक ही मकसद है, वार्ड बड़े करके दोनों बोर्ड में अपना बोर्ड बनाना। इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है।
पार्षद शफीक कुरैशी, इस पर आपका क्या कहना है, जो धरना प्रदर्शन आपकी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा दिया जा रहा है? देखिए, सही बात है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस सत्ता की भागीदारी करना चाहती है। और जितने भी ये पार्षद हैं आज, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 250 पार्षद के कांग्रेस के है क्या, बीजेपी के नहीं है क्या? ये जनता का गला घोटने के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता का भी गला घोट रही है सरकार। तो आज जो 250 वार्ड है, 250 वार्ड में 250 पार्षद बनाए पिछली सरकार ने। आज आप देख लो, एक साल से जितने भी विकास कार्य ठप हुए पड़े, आज उठाई देख लो, सारी फाइलें डंप कर दी गई है। विकास के नाम पे जियो है, आज 4 दीवारी की हालत गंदी गलियां साफ नहीं हो पा रही है इनसे। एक साल के अंदर पिछली गवर्नमेंट ने इतना काम किया, उन सारी फाइलों को डंप कर दिया। तो मैं तो ये कहूँगा वार्ड 250 ही रहने चाहिए, आम कार्यकर्ता को भी मौका मिले चुनाव लड़ने का। एक पार्षद और हैं यहाँ, सलमान मंसूरी जी, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। आपका क्या कहना है इस पर, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है आपकी पार्टी द्वारा? यहाँ जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, देखो, इस विरोध प्रदर्शन का मकसद ये नहीं है कि हम सरकार के कोई खिलाफ है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है, जो जनता का शोषण कर रही है, पार्षदों का शोषण कर रही है, कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है, हम उसके खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। कि जहां अभी ऐसा लगता है कि 7 या 8 हजार लगभग का वोट है, उसी हालात के अंदर जब जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये जहां 25 और 30 हजार वोट के ऊपर लेकर जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर 70 या 50 हजार की तो विधानसभा है, और अगर यहाँ 30 हजार का अगर वोट बनाएंगे तो जनता की समस्याओं का कहां से समाधान होगा? हेरिटेज नगर निगम के अंदर जहां तक देखने को मिलती है कि 9,000 पॉपुलेशन के अंदर हम विकास नहीं कर पाते हैं, कर्मचारियों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो ये 30-30 हजार के अंदर कहां से पूर्ति कर पाएंगे, कहां से संसाधन कर पाएंगे? तो ये जो आला कमान हमारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। और हत्या की अगर ये विरोध प्रदर्शन तक बात आएगी तो हम जनता और हमारे बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर सरकार नहीं मानी तो आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की? देखिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब पहले भारतीय जनता पार्टी ने कृषि के काले कानून आई, किसानों के खिलाफ काले कानून आई, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यही कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिन्होंने सड़कों पर आंदोलन करा और भारतीय जनता पार्टी को अपने फैसले वापस लेने पड़े। तो ये पर्ची सरकार है, इसकी कोई वो नहीं है वक्त। और हमें पूरा विश्वास है जब कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा, हमारे विधायकों के नेतृत्व में, विधायक रफीक खान साहब के नेतृत्व में और जयपुर शहर के तमाम नेताओं के नेतृत्व में जब हम सड़कों पर उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ज्यादातर कांग्रेसियों का यही कहना है कि सरकार या तो अपना फैसला बदले, नहीं तो आने वाले कुछ टाइम बाद यहाँ एक आंदोलन के रूप में ये आंदोलन खड़ा होगा और सरकार को अपने घुटनों पे लाना पड़ेगा। कैमरामैन यूनुस अली के साथ में जहीरुद्दीन। पार्षद, मेरे भाई बहनों और कार्यकर्ताओं, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड प्रत्याशी, सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार। जैसा कि आज जो हमारा मेन मकसद पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, जो 250 वार्डों को कम करने का है राज्य सरकार द्वारा, उसके संदर्भ में आज हमारे जिला अध्यक्ष आर तिवारी जी के द्वारा संघर्ष का बिल्कुल बजाया है, जिसका हम इस मंच के माध्यम से सभी समर्थन करते हैं, तालियों से इनका स्वागत करते हैं आंदोलन का। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी सम्माननीय पूर्व अशोक गहलोत जी साहब ने ये जो भी सुविधाएं जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए की थी, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, ये वार्ड का हो, तो सरकार को ये पच नहीं पाया बीजेपी को, क्योंकि उस टाइम में हमारे गहलोत साहब के टाइम तो चाहिए था कोई दूसरा प्रपोजल लेके कि गहलोत साहब ने जो काम किए हैं उससे आगे हमको काम करने हैं। उन्होंने तो ये देखा अगर गहलोत साहब को हीरो हो गए, इससे जनता में काम कर गए, इसको इनको चिकित्सा, चिरंजीवी, 25 लाख तक का इलाज आज करवा सकती थी जनता, लेकिन उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। शिक्षा का कर दिया, मेडिकल कॉलेज बंद कर रहे हैं। उसके बाद उनकी ये जो राजगिरी है वो इधर है कि ये 250 इन्होंने वार्ड कर दिए, उसको निगम कर दी, जनता के लिए सुख सुविधा को देखते हुए गहलोत साहब ने किया था। साथियों, ये कोई आज जो हमारे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जनता की सुख सुविधाओं को जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है, उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब 8 से 10,500 का वार्ड होता है, मैं जहाँ से आता हूँ वार्ड 69,
पार्टी भवन